की जो भूमिका जो भारतीय जनता पार्टी को निभानी चाहिए थी वो मुख्य विपक्ष की भूमिका हमने निभाई है। अभी हम 20 अक्टूबर से जन संघर्ष और जनादेश यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। जन संघर्ष और जनादेश की यात्रा का नामकरण हमने इस बात के लिए रखा है कि 5 साल के दौरान हमने जन संघर्ष किए और मुझे उम्मीद है कि नौर विधानसभा क्षेत्र में जनता जो है वो जन संघर्षों को इस बार सुनेगी और जनता के लिए जो लोग लड़े हैं उनको जनता इस बार जनादेश देगी। भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में थी उनके 82,000 मतदान आए। पिछले 5 साल के दौरान 82,000 मतदाता निश्चित रूप से लावारिस रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं था। 4.5 साल के दौरान भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार एक भी गांव में एक भी बात कर करके नहीं गए। अब जब विधानसभा के चुनाव आ गए तो एक बार पल्लू के अंदर एक छोटा सा टोकन के रूप में धरना देकर के मांग की है कि किसानों को फसल बीमा क्लेम देना चाहिए और नौर में भी कोई छोटा मोटा कार्यक्रम लोगों के बीच में थोड़े थोड़े धीरे धीरे दिखने शुरू हुए। ये तो है विपक्ष की हालात और सत्ता पक्ष की हालात ये कि जो सत्ता पक्ष सबसे पहले चुनाव में इनका रटाया नारा था कि हम गरीब को गणेश मान करके किसान को भगवान मान करके चुनाव लड़ रहे हैं और ये अभी तक ये नारा जो रटाया लगातार लगा रहे। वो आज भी नौर विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत ही दुख की बात है कि पूरे 5 साल के दौरान नौर फीडर का किसान अपने खेतों के पानी के लिए तरसता रहा। पूरे 5 साल के दौरान कई दफा नौर फीडर टूटी है, पूरी नौर फीडर जर्जर है। नौर फीडर का पूरा इलाके के कम से कम 55-60 गांव है, वो सब के सब तबाह हुए हैं। नहरी पानी के सवाल पर कुछ नहीं हुआ है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार। उसके बाद सवाल आता है क्षेत्र के अंदर पेयजल का। पूरी विधानसभा क्षेत्र में अभी सर्दी का समय शुरू हो रहा है, अभी भी आप रैंडमली किसी भी गांव में आप फोन करके पता कर लो, ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें शुद्ध पेयजल का पानी मिलता। हालांकि जल जीवन मिशन के नाम पर हम कह रहे हैं कि जल जीवन मिशन हमने शुरू की है, लेकिन जल जीवन मिशन शुरू होने से पहले भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। आज भी जल जीवन मिशन जो है वो किसी भी गांव में कामयाब नहीं है। उसके बाद चिकित्सा व्यवस्था की ये बात सही है कि नौर हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टर नए आए, अच्छी व्यवस्था हुई है, अच्छा काम कोई होगा उसके लिए हम धन्यवाद विज्ञापित करेंगे। लेकिन आज भी गांव की जो हालात है वो बहुत खराब है और भी आज भी लोगों को 60-60 किलोमीटर से चल करके नौर आना पड़ता है। उसके बाद शिक्षा के सवाल में हमारे यहाँ 2-3 नए कॉलेज आए, लेकिन आज भी राजकीय महाविद्यालय जो सबसे बड़ा महाविद्यालय सरकारी महाविद्यालय के अंदर 60% लेक्चर्स की सीट खाली है। उसके बाद में भ्रष्टाचार का जो सवाल है, आज हालात ये है कि आप मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवाओ तो बगैर पैसे के बनता नहीं। नगर पालिका का भ्रष्टाचार सबके सामने है। पट्टा बनाने के लिए लोग सिर पटक करके मर जाते हैं लेकिन पट्टा नहीं बनता। उसके बाद लंबे समय से नगर पालिका के आगे लोग लड़ रहे हैं। हमने भी आज से 1 साल पहले नगर पालिका के आगे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर के ऊपर 3 दिवसीय घेराव किया था। उस समय लिखित में समझौता हुआ था। पुराने जमाने में ये एक आदत होती थी कि राजनीतिक पार्टियों के नेता जो बात कह देते थे उस बात पर खरा उतरते थे, लेकिन उन्होंने जो समझौता किया वो कोई समझौता लागू नहीं हुआ। अभी नहरी पानी के अंदर चोरी का सवाल है, यहाँ थाना खुल गया, थाना खुलने के बाद जो चोरियां है वो डबल हुई है, ज्यादा बढ़ी है। मेरे को एक बात बताओ, अगर चोरी पांडुसर में होती हो तो थाना नौर खोलने का क्या फायदा? ये एमएलए के राज की पार्टी के शब्द हैं। वो कहते हैं कि भादरा विधानसभा क्षेत्र में चोरियां ज्यादा होती है, तो भादरा विधानसभा क्षेत्र में अगर पानी की चोरी होती है तो नौर में थाना खोलने का क्या औचित्य बताओ भाई? मैं खुल्लम खुला कहता हूँ कि थाना खोलने के बाद चोरियां और ज्यादा बढ़ी है। थाने वालों ने फिक्स मंथली कर ली काश्तकारों के साथ और मंथली लेते हैं, बस्ती से खुद पास में खड़े रह करके सटके लगे। दोनों क्षेत्र जो है ये जो अपने रसिकपुरा और ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट के अंदर कभी पानी नहीं आया। नौर फीडर की हालात खराब है। सवा लिफ्ट किनार के अंदर फुहारों से पानी लगता है। वहाँ भी हमें लंबे समय पर किसानों के मुद्दों को लेकर के लड़ना पड़ता है जब टाइम पर पानी आता है। ये जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इनकी हालात अभी किस मुँह से जनता के बीच वापस ये कह रहे हैं कि हमने गरीब को गणेश और किसान को भगवान मान करके। आज इनके इतने साल बाद ये समझ में नहीं आया कि पानी में क्यूसेक समान क्या होता है। अभी कह रहे नौर फीडर में रटाया समझ लेते हैं क्षेत्रीय विधायक की 332 क्यूसेक पानी दो। मैं लिखे देता हूँ कि नौर फीडर में 332 क्यूसेक पानी अगर छोड़ दिया तो नहर खेड़ी खिंच दिए। 230 क्यूसेक पानी लेने को तुम्हारे को नौर फीडर जमा, लेकिन कोई आदमी एक रट्टा मार करके भेज देते हैं कि आपको विधानसभा में ये बोलना है 332 क्यूसेक लेके रहेंगे। और विपक्ष के हालात इससे बुरी
हमारे यहाँ नौर में लंबे समय से आदत रही है कि जो जीत गया वो तो महलों में चला गया और जो हार गया वो कोप भवन में चला गया। तो मडोरिया जी तो 5 साल कोप भवन में रहे और कोप भवन में रह करके ये रट्टा लगा रहे थे कि जितना रात से लोग दुखी होंगे, जितना रात के लोगों को रगड़ेंगे, जितना रात से दुखी होंगे, उतना लोग हमारे पास आएंगे। और ये वही लोग हैं जो 5 साल पहले जब हमें नहर के सवाल को लेकर के, पानी के सवाल को लेकर के, बीमे के सवाल को लेकर के जब हम धरना लगाते थे तो माननीय मडोरिया जी, अमर सिंह जी, इन्होंने कई दफा आपके मीडिया के सामने पीसी करके ये कहा है कि धरना लगाने से पानी आता है क्या, धरना लगाने से बीमा आता है क्या। और आज वही लोग दरी के ऊपर बैठ करके मेरी नकल मारने की प्रयास करते हैं, लगातार दरियों पर बैठ करके ड्रामा करते हैं। वो भी चुनाव के पास आने पर ड्रामा किए। 82,000 वोटर 5 साल में लावारिस रहे। उन सब लोगों की लड़ाइयाँ हमने लड़ी है 5 साल में। और मैं ये कहना चाहता हूँ स्पष्ट तौर पर, इस बार विधानसभा चुनाव में जो जनता की बात करेगा वो जनता में राज करेगा। अगर ये जो आदत बनी हुई थी ना कि 5 साल को बॉल मेरे और लोगों के बीच में आकर के सिंपैथी बटोरे कि मैं तो पिछली बार हार गया था, इस बार वोट दे हमें, लोग ये समझ गए। मैं जितने गांव में अब तक गया हूँ, हजारों लोग हमारी मीटिंगों में आते हैं, लोग दोनों की पिंठी बजाएंगे। त्रिकोणीय चुनाव होगा और त्रिकोणीय चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी इस बार नौर विधानसभा क्षेत्र के अंदर चुनाव जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि सत्ता पक्ष तो चलो राज करता है, विपक्ष का जो काम था वो किए नहीं 5 साल के दौरान। अब ये चुनाव आ गए तो थोड़ा जगह ड्रामा करना शुरू कर दिया। जनता सब समझ गई। हमने पिछले 5 साल के अंदर 2,000 करोड़ रुपए का डायरेक्ट किसान के खाते में फसल बीमा क्लेम डलवाया, लड़ाई लड़कर। आज के लोग डिबेट करें तो मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। जितना पैसे का उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो खर्च किया उसके बराबर पैसा हमने डायरेक्ट किसानों के खातों में लड़ाई लड़ करके दिलवाए। और इन्होंने कभी बीमे के बारे में एक कह नहीं कहा, न तो जीते हुए विधायक ने कहा, न हारे हुए विधायक ने। अभी पूरे नौर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 300 करोड़ रुपए का फसल बीमा क्लेम बकाया है। दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं के मुंह में दी जमा हुआ है। 28 पटवार मंडल 60 ऐसे गांव हैं जिनके ऊपर रबी 2022-23 जो पिछला जो चने की सरसों की जो फसल थी उसके ऊपर ऑब्जेक्शन है। जनता ने तय कर रखा है कि जिस राजनीतिक पार्टी ने हमारे बीमे की फसलों के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया है, हम उसके बोर्ड के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाएंगे निश्चित रूप से। ये पूरे इलाके का जो मतलब क्या है कि राजनीतिक माहौल है। अब सब लोग इस गांव में लगे हुए हैं कि टिकटें कैसे मिले, टिकटें कैसे मिले। हमारे पास तो बड़ी टिकट जनता के पास होती है सबसे बड़ी टिकट। हम तो जनता के द्वार जा रहे हैं, जनता को कह रहे हैं कि सबसे बड़ी टिकट आपके पास है। नौर विधानसभा क्षेत्र हमेशा से एक क्रांतिकारी विधानसभा रही है। या बहुत सारी बार दोनों टिकटों को जैसी आई थी वैसी वापस जमा करने का काम किया नौर विधानसभा। चाहे वो बहादुर सिंह जी के टाइम की बात हो, चाहे वो अजय सिंह जी के टाइम की बात हो, उससे पहले भी कई दफा नौर विधानसभा क्षेत्र में दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के खिलाफ जीत करके राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे हैं। नौर विधानसभा की फिजर्स में संघर्ष है। यहाँ लड़ने वाले लोग को मान सम्मान देते हैं। पिछली बार मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो हम बिल्कुल यूथ थे, हमारे पास एक ही बुजुर्ग आदमी हमारे साथ पूरे चुनाव के दौरान नहीं थे। लेकिन उस समय भी लोग कह रहे थे ये तो 1000-2000 वोट खराब करेंगे। हम पहली दफा कॉलेज से निकल करके सीधा चुनाव लड़े। 10,000 मतदाताओं ने हमें वोट दिया और 10,000 वोट आने के बाद हमने जितने भी विपक्ष के 1 लाख वोट थे, 10,000 मेरे, 82,000 अभिषेक जी के और 12-13,000 रामचंद्र जी भाकर के। इन सब वोटों की जो लड़ाई है वो हमने पिछले 5 साल के दौरान हमने लड़ी है। और हमने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान एक वादा किया था प्रेस के माध्यम से लोगों के बीच कि मैं वोट लेता हूँ कि तरह झूठ बोल करके ये तो नहीं कहता कि भाई मैं आपके गांव में मैं गांधी की दौड़ फेर दूंगा। लेकिन एक बात का वादा करता हूँ कि नौर विधानसभा क्षेत्र में जो ये किसानी का क्षेत्र है, एक किसान की 1 इंच जमीन नीलाम नहीं होती। ये बहुत बड़ा मुद्दा है जमीन नीलामी का। और इस बार मैं छाती ठोक करके गांव की चौपालों में कहता हूँ कि नौर विधानसभा क्षेत्र में 3200 के आसपास किसानों की जमीनी नीलामी पर आई। मैंने किसान के लिए लठ लेकर के किसान की जमीन को बचाया है। डलाना गांव में पिछली सर्दियों के टाइम में एक किसान के घर को नीलाम कर दिया था। नीलाम करके उसके घर के ऊपर ताले लगा दिए थे, टपड़ी चेप दी थी। या कम से कम 150 पुलिसकर्मियों की फोर्स के सामने अकेला जाकर के लड़ा। और न केवल लड़ा, उन्हीं के हाथ से लगे हुए ताले को तुड़वा करके हमने वापस वो कुड़की तुड़वाई थी। आज मुझे पता है कि नौर विधानसभा क्षेत्र के हर किसान की जो जमीन है वो बैंकों के गिर हुई है। उसका कारण है कि आज हिंदुस्तान में किसान को सही भाव नहीं मिलने के कारण
सही पानी नहीं मिलने के कारण आज जो देश की हालात है, किसान लगातार कर्ज में डूबता जा रहा है। अभी जो फसलें हुई है, पूरी विधानसभा क्षेत्र में फसलें तबाह है, हर किसान के फसल में पैसा सामने से आया है, इसलिए कर्जा हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि पहले देश के बड़े पूंजीपतियों का आप कर्जा उनका लो, पहले देश के विजय माल्या, मेहुल चोकसी, करोड़ों ऐसे लोग हैं जो देश के करोड़ों रुपए खा करके, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो करोड़ों रुपए खा करके हिंदुस्तान से पक गए, उनकी तो कभी नीलामी नहीं करते। किसान का अगर 2 लाख रुपए का लोन है उसको दलील करते हैं, और वो दलील करते नहीं, दोनों राजनीतिक पार्टियों के लोग उसको दलील करने में बैंकों के साथ मदद करते हैं। दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के लीडरों ने कभी भी ये बात नहीं की कि किसान की जमीन नीलाम नहीं होगी। क्यों नहीं की? रोक क्या है इनके? ये इसलिए नहीं की कि बड़े कॉर्पोरेट घरानों से इनके संबंध है। कोई भी किसान की जमीन नीलाम होती, इनको कोई दुख नहीं होता, किसान का बीमा नहीं है, इनको कोई दुख नहीं होता। मैं ये कहता हूँ 2000 करोड़ के बीमे से कई चीजें हुई। एक तो 2000 करोड़ रुपए का बीमा आने से बहुत सारे किसानों की जमीनी नीलामी पर आती, जो नीलामी पर नहीं आई है, क्योंकि किसान के ब्याज आया, उसकी KCC रोल ओवर हो। दूसरा, उसके कारण किसान ने अपने बेटे की फीस भरी है, घर का खर्चा चला है। पिछली 3 योजना से लगातार आप देख रहे हो फसलें लगातार तबाह हो रही, बरसात हो नहीं रही, किसान के हालात खराब है। उस दौर में हमारा हक बनता है, जनप्रतिनिधि का हम किसान के पक्ष में खड़े हो। मैं ये भी नहीं कहता कि किसान को बैंकों के पैसे खा लेने चाहिए, लेकिन ये बात कहता हूं कि देश के पहले बड़े पूंजीपतियों का कर्जा लो, उसके बाद किसान के पास आना। सिर्फ लाख 2 लाख रुपए के लिए, 60,000 रुपए के लिए, 30,000 रुपए के लिए, 15,000 रुपए के लिए किसी किसान को दलील करे। अभी एक पेपाड़ा के रेडी लगाने वाला आदमी जो गांव में, जिसके शरीर के अंदर खूब निकली हुई है और वो चल नहीं सकता पेपाड़ा का, उस आदमी ने रेडी लगाता है, एक मकान बनाने के लिए यहाँ फिनोवा बैंक से उसने लोन ले लिया, और उसने 2 लाख रुपए का लोन लिया। 2 लाख रुपए के लोन के उसने 1,90,000 भर दिए। फिर वो मेरे पास आया कि 1,90,000 और कर रखे। यानी आप सोच नहीं सकते 4% खुदरा, 4% मतलब है 4% यानी 4 रुपये सैकड़े के हिसाब से ब्याज होता है, जो RBI का नियम भी नहीं। लूट मचा रखी है, कोई छूट है या कोई दड़ी दोरी नहीं, बोलने वाला नहीं। लेकिन हमने पिछले 5 साल के दौरान एक काश्तकार की एक जमीन नीलाम नहीं होने, किसी का घर नीलाम नहीं होने दिया। ये हमारे एजेंडे हैं चुनाव के अंदर, ये एजेंडे लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे। एक बात कहना चाहते हैं कि जो आज से पहले जिन नेताओं की विजन थी नोर में कि चुनाव के टाइम में बढ़िया 5 जोड़ी कपड़ा सिमाया, बैठ नोर दो बिन दिया, मतलब पहन के कहता कपड़ा चुनाव लड़के जगह घरे जाके सुनता, उनकी दुकानें बंद करो। यहाँ वही आदमी नौर विधानसभा क्षेत्र में टिक पाएगा जो मेरी से ज्यादा जनता के बीच रहेगा, जो जनता के बीच रह करके लड़ेगा। जो जनता के बीच नहीं रहेगा, नहीं लड़ेगा, वो चाहे एक को नहीं, दोनों पार्टी इकट्ठी लिया और टिकट की बात देगी। अभिषेक मटोरिया को मैं कहता हूँ दोनों दे दो टिकट। कई लोग कहेंगे उसको टिकट मिले तो नुकसान, मैं कुछ लोग को आनी दो टिकट, 2 बारी चेक करे बेरो पड़ा किसी ने कोई आदमी आगे वो नुकसान करेगा, वो आगे आधा दौड़ी करेगा, जनता के मैंने चेक करके देखो। मैं तो अभिषेक जी को 2 टिकट चेक करे 10 साल तक रेड है, क्या योगदान है? एक ऐसा काम नहीं गिना सकते नौर विधानसभा क्षेत्र में जो काम तहसील लेवल का बड़ा काम, जिसको विधायक के लेवल का काम हो, जो गिना पाए। ये जो सड़क बनना, इंटरलॉक बनना, ये सब चीजें तो चाहे कोई विधायक बन जाए, आप किसी को बढ़ा दो, ये तो चलता रहता है। लेकिन एक ऐसा बड़ा काम गिनाए जो काम आपने 10 साल के दौरान करवाए। सिर्फ जाति पाति के नाम पर दोनों पॉलिटिकल नेता चुनाव लड़ते हैं। मैं आपके माध्यम से खुला कहना चाहता हूँ तमाम प्रेस के साथी बैठे, मंगेश के चेहरे में और सभी तहसीलवासियों से जो आपको देख रहे हैं सबको कहना चाहता हूँ, मंगेश के चेहरे में जाति मत देखना। कोई अगर जाति के आधार पर मेरे को वोट देना चाहता है, मेरे को उस वोट की जरूरत नहीं, मैं वो वोट नहीं लेना चाहता। मंगेश को वोट वो दे जो लोग ये सोचते हैं कि हमारी विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए जायज लड़ाई के लिए लड़ता है, जनता के लिए संघर्ष करता है, जनता की जायज बात के लिए खड़ा मिलता है। जाति देख करके वोट लेने की मुझे जरूरत नहीं। जाति पाति की वही नेता बात करते हैं जिनके पास फसल बीमा क्लेम की, पानी की, बिजली की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, जो जनता के एजेंडे नहीं होते, वो जाकर के जनता के बीच में कहेंगे मैं थारी फलानी जाति को उठे मैंने वोट दे दो। जाति की बात कोई नेता बात करे जिसके पास एजेंडे की बात नहीं होती। हम एजेंडों के माध्यम से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम कहते हैं डिबेट करो, 5 साल में हमने क्या किए, कितना लड़े, क्या क्या किए, हमने कितने जनता के लिए मुद्दे में खाए, आप डिबेट करो। चुनाव में जाके मालिक कोठड़ी में जाके बेहतरी जात का ये कहना वो के भाई दो। और पिछली बार भी पूरा चुनाव जाति हुआ था, या कांग्रेस बीजेपी नहीं था चुनाव। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्या कभी आपने देखा है कि कोई सड़क बने
उस सड़क के अंदर ये लिखा हो कि इस सड़क के ऊपर फलां जाति के लोग चलेंगे, फलां जाति के लोग नहीं चलेंगे। क्या आपने कभी देखा है कि बीमा है उसके ऊपर लिस्ट लगी हुई हो कि इसके अंदर फलाना जाति के लोगों को बीमा मिलेगा, फलाना जाति के लोगों को बीमा नहीं मिलेगा? कभी नहर में पानी आया हो, कभी ये आपने देखा हो कि फलानी जाति के लोगों को नहर में पानी मिलेगा, फलानी जाति के लोगों को पानी नहीं मिलेगा? ऐसा कोई मतलब कोई कॉलेज खुला हो जिस कॉलेज के बाहर ये गेट पर लगा हुआ हो कि इसके अंदर फलानी जाति के लोग इस महाविद्यालय में पढ़ेंगे, फलानी जाति के नहीं पढ़ेंगे, तो फिर ये जाति का ढिंढोरा क्यों? जरूरत क्या है जाति की? मैं कहता हूं चुनाव आपको लड़ना है, दोनों नेताओं को मेरा खुला चुनाव है, चैलेंज है कि आप जाति छोड़ करके चुनाव एजेंडों के आधार पर लड़ो। और जो जाति के आधार पर चुनाव लड़ेगा, नौर विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने 2 दफा देख लिया जाति के नाम पर वोट डालकर। किसी जाति के सींग उगे है क्या आज तक? कोई ऐसी जाति है जिसके सींग उगे हमारे जीतने के बाद? कभी मैं जीत के हमारे सींग आ गया? ये सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए नेता जातियों का नाम लेते हैं। इस बार मेरा लोगों से भी निवेदन है कि मैं तो भाई बगैर जाति के सीधा किसान के नाम से वोट मांग रहा हूँ। और जो को फांसी मारते हैं वो किसी भी जाति का आदमी, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो मेघवाड़ है, चाहे वो नाई है, चाहे वो धोबी है, चाहे वो तरवर है, चाहे वो जाट है, उसकी असली जात किसान है। जो आदमी दुकान करता है वो किसी भी जाति का है, उसकी असली जात व्यापारी। तो फिर आप क्यों लोगों को जाति पाति के नाम पर बांट रहे हो भाई? ये जाति पाति के नाम पर चुनाव लड़ने में जोर किया है, चुनाव का टेम आवेगा मैं फलानी जाति को वोट दे दो। आप ये बात करो कि हमने ये करवाए। 5 साल में जब लोग पिट रहे थे तो आप कहाँ थे? दुर्गाना के अंदर एक इंजीनियर को पीट दिया, अभिषेक की एक दिन सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए गेट के आगे आए, फिर यहाँ की पुलिस ने कह दिया कि मुकदमा रहेगा। 57 लोगों के ऊपर मुकदमा कर दिया। हम 52 घंटे तक मैंने 9 से जयपुर सड़क को जाम रखा, 52 घंटे तक। अभिषेक जी आंदोलन को बीच में छोड़ करके बचे नहीं है। लोगों को किसी भी जाति का आदमी आया, उसको अगर पुलिस ने पीट दिया, बदतमीजी की, कोई जाति वाला उसके पक्ष में खड़ा होकर के मतलब आकर के नहीं हुआ कि मैं आपके बीच हूँ, मैं आपके साथ रहूँगा। 5 साल तक तो चाहे जाति निकली जाए, उनको कोई मतलब नहीं। चुनाव में उनको सिर्फ जाति याद आती है। 5 साल में ऐसा कोई जनता का आंदोलन नहीं। जहाँ जनता के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ वहाँ मजबूती के साथ हम नहीं लड़े। और हमने कभी भी किसी भी जगह हमने लड़ाई लड़ी, हमने कभी ये नहीं देखी कि वो किस फलां जाति का आदमी। हर जनता के सवाल को लेकर के 5 साल तक हम मजबूती के साथ लड़े। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि विधानसभा के चुनाव में जो जनता की बात करेगा वो जनता पर राज करेगा। जन जागरण जनादेश यात्रा 20 तारीख को दसाना से शुरू करूँगा। दसाना और फेपाना पहले दिन 2 गाँव में मीटिंग करेंगे और समापन जो है वो मेरे पुलतेनी गाँव दसाना से शुरू करूँगा। और मेरा जो गाँव है नीमला, वहाँ उसका समापन करूँगा। और निश्चित रूप से मेरी जनादेश यात्रा तय कर देगी कि टिकट तय किसी को मिले। जनता इस बार जो जनता के बीच रहेगा उसको मतदान करेगा, उसके साथ रहेगा। अब आपके सवाल आपकी